फिर आता है इसमें 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल क्या कहता है आपको बताऊं। आपकी सैलरी में से मान के चलते हैं आपकी सैलरी 100% है, ठीक है, आपको 50% इसमें अलग कर देना है आपके खर्चों के ऊपर। 30% आपकी जितने भी डिज़ायर है, वांट है, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको लगती है उस पर खर्च कर सकते हैं। 20% आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में डालना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम अगर हम 20,000 रुपये कमाते हैं तो 50% हो गया 10,000 रुपये। मैम 10,000 रुपये में तो घर मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। हमारा घर मेंटेन होते होते 17 से 18,000 रुपये ख़त्म हो जाते हैं, 2,000 रुपये ही बच पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है या खर्चे कम करने की ज़रूरत है। दो ही ऑप्शन इसमें आते हैं, या तो आप खर्चों को कम कीजिए या आप अपनी सैलरी को बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप अपनी सैलरी का 80% या 70% भी अब आप खर्च कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपके हाथ में इन फ्यूचर कुछ भी नहीं बचने वाला है। इसलिए मस्ट है कि आप उस पर समझदारी से काम करें जिससे कि आपकी सैलरी वेस्ट ना हो। फिर इसमें अगला रूल आता है आपका 100 - एज रूल। कुछ लोग कहते हैं कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करें, इक्विटी में कितना करें, डेप्ट में कितना करें। इसका सबसे बढ़िया रूल है, मानकर चलते हैं कि आपकी उम्र अभी 30 साल है, ठीक है, तो 100 में से आप 30 माइनस कीजिए, 70 बचे। तो जो 30% पैसा है वो आप डेप्ट में करिए, मतलब सेफ खेलने में, और 70% पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हैं। इसके अनुसार आपकी जो भी एज है 100 - एज रूल में से माइनस करके आप उसके हिसाब से इक्विटी और डेप्ट में पैसा लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया रूल है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना रखा है। क्योंकि कम उम्र में क्या रहता है, क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक मिडिल क्लास पर्सन इसको कभी नहीं समझ पाता। 30 से 35 साल की उम्र तक पहले तो वो पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कमाने की और शुरू करते हैं। ये आपको बताऊं बहुत ही गलत स्टेप है। कुछ लोग इस बात को भी नहीं समझ पाते, वो अभी अपनी उम्र को वेस्ट करते हैं, लाइक मूवीज़ देखने में, इधर उधर घूमने में, टाइम पास करने में टाइम वेस्ट करते हैं। आपकी जो उम्र है ना, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इसमें, आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप आज सुखी की ज़िंदगी जिएंगे तो कल आपकी ज़िंदगी में दुख होगा। और आज अगर आप थोड़ा सा प्रेशर सह लेते हैं, थोड़ी सी आपकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर आप झेल लेते हैं तो कल आपका जो कल है वो बहुत ही खुशहाली भरा होगा। आपको देखने की ज़रूरत है कि आप क्या जीना चाहते हो। आप अभी खुश रहकर बाद में दुख जीना चाहते हो या पहले दुख लेकर बाद में खुशी लेना चाहते हो। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इनमें से क्लियर करें कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को ना समझी करके अपना जो कीमती समय है उसे वेस्ट कर देते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको अपना कीमती समय वेस्ट नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे सही जगह लगाएं जिससे कि आपका पैसा बढ़ते क्रम में दिखे।